इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग के वो क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारे किसके ऊपर, कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट के ऊपर। इससे पहले की जो 2 वीडियो हमने किए हैं उसमें हमने डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन जो बेस्ड थे हमारे किसके ऊपर, लाइन के ऊपर और वर्ड के ऊपर बेस्ड थे। अब इस क्वेश्चन के जो हमारे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टेप जो है हमारे वो सेम रहेंगे जैसे हमने पिछले अपने 2 जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें उसकी तरह ही, ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो कंडीशन हमने देनी है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे हम अपने टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है जैसे हमने पहले किया था। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप डेफ कीवर्ड लिखोगे और फंक्शन का नेम दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के बाद आपने रीड फंक्शन लगा के फाइल के कंटेंट को रीड करना है और एक वेरिएबल के अंदर आपने क्या करना है, उसको स्टोर कराना है। फिर जो हमारी फाइल का डेटा है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे क्या होगा, ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब 1 बाय 1 वहाँ से हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग को रीड करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे जो भी हमारी कैरेक्टर के ऊपर हमें कंडीशन लगानी होगी वो इफ़ के साथ हम कंडीशन यहाँ पे देंगे। फिर क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद फाइल को क्लोज करेंगे और अपने फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टेप जो है वो सेम है वैसे ही जैसे हमने अपने पिछले 2 टॉपिक्स में किए थे। अब देखो क्वेश्चन करते हैं पहला। अब वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। हमें पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम लिखना है जो रीड करेगा किसको, डेटा को फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड काउंट, और काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ लोअर केस करेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कोड डॉट टेक्स्ट। की हमारे पास क्या कोड डॉट टेक्स्ट की फाइल है जिस फाइल में से हमें क्या करना है, लोअर केस करेक्टर्स को रीड करना है और उनको काउंट करना है कि हमारे कितने करेक्टर्स ऐसे हैं जो लोअर केस हैं। तो अब देखते हैं कैसे हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। अब उसने फंक्शन को जो डिफाइन करना है उसके लिए उसने कोई नेम नहीं दिया है कि आपने किस नेम से फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैं किसी भी नाम से फंक्शन ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ ABC नाम से। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ ABC, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप फाइल को ओपन करोगे। तो फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स क्या होता है, फाइल हैंडल का नाम ओपन और ब्रैकेट के अंदर आप क्या दोगे, फाइल का नेम दोगे। तो फाइल का नेम क्या है मेरे पास, कोड डॉट टेक्स्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल को एक रीड मोड में आपने ओपन कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, आप फाइल को रीड करोगे बाय यूजिंग रीड फंक्शन। तो मैं एक वेरिएबल के अंदर फाइल को रीड करके सारे कंटेंट को उस वेरिएबल के अंदर क्या कर लेता हूँ, स्टोर करा लेता हूँ। अब इसके अंदर जो मेरा डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब 1 बाय 1 करके मुझे स्ट्रिंग को रीड करना है और काउंट करना है उसको कि लोअर केस करेक्टर कौन से हैं। तो काउंट करने के लिए जो वैल्यू को होल्ड करेगा उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, और उसकी वैल्यू क्या ले ली, यहाँ पे 0 ले ली। अब लूप लगा के मैं ए के अंदर जो डेटा है उसको 1 बाय 1 करके मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ से रीड करूँगा। तो 4i इन a। अब इस लूप के अंदर जो भी स्ट्रिंग आएगी, जो मेरी स्ट्रिंग उठ के आएगी, मैंने उसको चेक करना है कि क्या वो लोअर केस में है या नहीं है। तो स्ट्रिंग को लोअर केस में चेक करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, इज लोअर, जो ये चेक करता है कि स्ट्रिंग लोअर है या नहीं। अगर स्ट्रिंग लोअर केस में है तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, और अगर क्या है लोअर केस में नहीं होगी तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैंने दिया इफ सारी स्ट्रिंग किसके अंदर आ रही है, आई के अंदर। तो आई डॉट इज लोअर, ठीक है, कि क्या आई जो है वो लोअर है या नहीं है। तो इज लोअर जो है वो सिर्फ चेक करेगा कि स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में है या नहीं है। अगर वो लोअर केस में है, कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम काउंट की वैल्यू को क्या कर लेंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर लेंगे। जितनी बार कंडीशन ट्रू होती जाएगी उतनी बार काउंट जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे ही पूरा लूप चल जाएगा तो पूरा लूप चलने के बाद लूप के बाहर आके हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को करेंगे क्लोज और उसके बाद करेंगे हम फंक्शन को कॉल, ठीक है। तो फंक्शन मेरा था ABC नाम से, तो ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये आपका कोड बनेगा जिस कोड से आप क्या कर सकते हो, फाइल के जो लोअर केस करेक्टर्स हैं उनको आप रीड करके काउंट कर सकते हो कि कितने करेक्टर ऐसे हैं जो लोअर केस में हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने अपने पाइथन का आइडियली ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा। तो मैंने लिखा डेफ ABC, ये मेरा फंक्शन का नेम हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैंने क्या लिखा, फाइल हैंडल का नाम
ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे, फाइल का नेम देंगे। मैंने पहले ही कोड डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे कोड डॉट टेक्स्ट और रीड मोड में मैंने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, तो a=f.read, ये फाइल को रीड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट के नाम से, जिसको क्या लिया, 0। अब लूप लगा के हम फाइल के जो हमारा कंटेंट है उसको आइट्रेट करेंगे। तो हमने क्या लिखा, फॉर i in a, कंटेंट किस में स्टोर था, a में। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ़ i डॉट इज़ लोअर, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप के बाहर आके अपने काउंट की वैल्यू को कर लेंगे प्रिंट, और यहाँ पे करेंगे फाइल को क्लोज और करेंगे फंक्शन को कॉल। तो फंक्शन कॉल किया है। अब करते हैं इस प्रोग्राम को रन, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो आंसर आया आपके पास 119। तो मेरी फाइल के अंदर जो कोड डॉट टेक्स्ट फाइल है उसमें 119 करेक्टर्स ऐसे हैं जो लोअर केस करेक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगला प्रोग्राम देखते हैं क्या कहा इसने। अब वो कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, काउंट द टोटल नंबर ऑफ अपर केस करेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कोड डॉट टेक्स्ट। तो अब हमें किसको काउंट करना है, अपर केस करेक्टर्स को। तो कोड जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ ये सेम रहेगा, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शन था इज़ लोअर की जगह आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे इज़ अपर लिख देना है। तो इससे क्या होगा, जो अपर केस करेक्टर्स हैं वो उनको चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, अगर नहीं होती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारी इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इज़ लोअर की बजाय क्या कर देना है आपने, इज़ अपर कर देना। तो अब इसको रन करके देखते हैं इज़ अपर में क्या आंसर आता है। तो क्या आ गया मेरे पास, 8 करेक्टर्स। तो 8 करेक्टर मेरी फाइल के अंदर ऐसे हैं जो किससे शुरू होते हैं, लोअर केस से शुरू होते हैं, सॉरी अपर केस से शुरू होते हैं, और 119 किसके थे, मेरे लोअर केस के थे। अब क्या कर सकता है वो, सेम प्रोग्राम में ही आपको क्या कह सकता है कि काउंट करो कि लोअर केस कितने हैं और अपर केस कितने हैं। तो मुझे अब 2 काउंटिंग करनी है, एक लोअर केस की और एक अपर केस की। तो अब मुझे 2 काउंट वेरिएबल चाहिए, जो एक काउंट वेरिएबल लोअर केस की वैल्यू को होल्ड करेगा और दूसरा काउंट वेरिएबल जो है वो मेरी अपर केस की काउंटिंग को होल्ड करेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 काउंट ले लिए, एक काउंट एल, काउंट एल का मतलब है लोअर केस, याद रखने के लिए लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो। काउंट यू मैंने ले लिया किसके लिए, अपर केस के लिए। तो पहले दोनों की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0 ले ली। फिर लूप चलाया, फिर पहली कंडीशन मैंने चेक की क्या अपर केस है या नहीं है। अगर अपर केस है तो यहाँ पे हम किसको इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो मुझे किसको चेक करना है, लोअर केस को चेक करना है कि क्या करेक्टर लोअर केस में है। तो यहाँ मैंने दे दिया एलिफ, एलिफ आई डॉट इज़ लोअर। ये कब चलेगा, जब अपर केस वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, तो वो फिर किसको चेक करेगा, लोअर केस को चेक करेगा। और अगर लोअर केस वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम काउंट किसको करेंगे, एल वाले वेरिएबल को। तो काउंट एल प्लस 1। ठीक है, और लूप से बाहर हम प्रिंट करा लेंगे काउंट यू को, और एक प्रिंट कराएंगे हम किसको, काउंट एल को। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम में हमारे दोनों की काउंटिंग हो जाएगी, लोअर केस की भी और अपर केस की भी। तो अब देखो ये आ गया, 8 क्या है मेरे पास, अपर केस है, और 119 क्या है मेरे पास, लोअर केस करेक्टर्स है। अब देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या है। थर्ड प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स को काउंट करना है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि लोअर केस की और अपर केस की। तो अब क्या करेंगे, पहले एक सेकेंड, थोड़ा साइज यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं इसका। सबसे पहले आपने क्या किया, वही फंक्शन को डिफाइन किया। तो मैंने लिख लिया डेफ ABC, फंक्शन का नेम ले लिया ABC। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो F इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है यहाँ पे india.txt, और रीड मोड में मैंने फाइल को अपनी ओपन कर दिया।
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल के कंटेंट को रीड करेंगे। a इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। देन उसके बाद क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। तो काउंट एक वेरिएबल ले लिया और उसको क्या इनिशियलाइज किया, 0। उसके बाद लूप लगाएंगे फॉर i in a। ठीक है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देनी, क्योंकि अब मुझे ये नहीं चेक करना कि लोअर केस क्या है और अपर केस क्या है, वो तो कह रहा है टोटल काउंटिंग करो। तो लूप के अंदर जाएंगे और हम एक एक वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 और लूप के बाहर जाके फिर क्या करेंगे, हम काउंट को प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट काउंट और फिर उसके बाद करेंगे फाइल को क्लोज। और फाइल को क्लोज करने के बाद हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो फंक्शन को यहाँ पे कर लिया कॉल। ठीक है। अब इसको भी प्रैक्टिकली वहाँ पे करके देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल फंक्शन बना लिया अपना। फाइल को मैं वहाँ पे india.txt था, बट मैं code.txt फाइल को लेके चल रहा हूँ। फाइल को ओपन कर लिया, यहाँ पे फाइल को क्या किया, रीड किया। और अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया काउंट। काउंट को क्या ले लिया, 0। लूप लगाया फॉर i in a। ठीक है जी। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, काउंट को इंक्रीमेंट कर लिया। काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 और लूप के बाहर हम क्या करेंगे, फिर प्रिंट करा लेंगे किसको, अपनी काउंट की वैल्यू को। ठीक है। अब प्रोग्राम को करते हैं रन, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो कितने करेक्टर आए मेरे पास, 163 करेक्टर्स आए। अब देखो मैं सेम फाइल को रीड कर रहा हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि लोअर केस तो कितने थे, 119 थे और अपर केस कितने थे, 8 थे। अब दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 127। पर यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है मेरे पास, ये 163 दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं हम किस पे, अपनी code.txt फाइल पे। तो ये रही मेरी code.txt फाइल। अब देखो यहाँ पे जब मैं लोअर और अपर केस को चेक कर रहा था तो उसने सिर्फ लोअर केस और अपर केस करेक्टर को चेक किया। पर जो स्ट्रिंग का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि जो बीच में स्पेस आता है वो भी क्या होती है, स्ट्रिंग की तरह ही काउंट होगी आपके पास। ठीक है। हम उसको भी इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो स्पेस की भी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। तो यानी कि ये चीज़ भी क्या होगी, काउंट होगी। तो यहाँ पे वो टोटल काउंट कर रहा है। तो जितने स्पेस मेरे पास आएंगे वो सारे स्पेस भी क्या होंगे, यहाँ पे काउंट होंगे। और साथ में आपका जो फुल स्टॉप ये आया है ये भी क्या होगा, काउंट होगा। तो इनको मिला के, स्पेसिस को और फुल स्टॉप को मिला के मेरे टोटल कैरेक्टर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 163 कैरेक्टर्स बनेंगे। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है, वहाँ पे 163 आ रहा है। तो ये थे प्रॉब्लम्स जो मेरी किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, फाइल को ओपन करना है, रीड करना है। अगर काउंटिंग करनी है तो एक वेरिएबल काउंट ले लोगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे, लूप करा के फाइल के कंटेंट को आइट्रेट कराओगे। अगर कंडीशन होगी तो कंडीशन लगा के फिर उसके बाद प्रिंट कराना है, फाइल को करना है क्लोज और उसके बाद फंक्शन को क्या करना है, अपने कॉल करना है। तो आपके क्वेश्चन जो है उसमें 3 टाइप के ही बनेंगे, या तो पूरा फाइल के करेक्टर्स रीड करने को बोलेगा वो आपको, या फाइल के जो लोअर केस करेक्टर्स हैं उनको रीड करने को बोलेगा, या फाइल के जो अपर केस करेक्टर्स हैं उनको रीड करने को बोलेगा, या दोनों को बोल सकता है कि लोअर केस को भी काउंट करो और अपर केस को भी काउंट करो। हमने तीनों टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट करके या आप पूछ सकते हो। ठीक है।